हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो मैंने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करी थी उसका आज दूसरी वीडियो है। उसकी दूसरी वीडियो की आज हम लोग बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ, उसको कंटिन्यू करते हुए मैं आज के आपके लिए दूसरी क्लास लेके आया हूँ। इसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे। कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने बेसिक एलसीएम एचसीएफ को देखा, जिसमें हम लोगों ने क्या करा था, जैसे फ्रैक्शंस होते हैं, डेसिमल्स होते हैं और किसी की पावर होती है, उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये सीखा था। ठीक है, अब हम रेशियोज में निकालेंगे कि रेशियो में कैसे करते हैं। जैसे दो नंबर्स दिए हैं, उनका रेशियो दिया है और उससे हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है या कोई नंबर्स निकालने हैं, तो वो हम आज देखेंगे। इसके तीन केसेस होते हैं एलसीएम के, तीन केसेस होते हैं एचसीएफ के। तो हम सभी को धीरे धीरे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा केस नंबर 1 है एलसीएम के लिए, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है उसमें होता क्या है। केस नंबर 1 में वह न्यूनतम संख्या जिसे ए बी सी से विभाजित करने पर शेष क्रमशः एक्स वाई जेड बचे। मतलब वह न्यूनतम संख्या जिसे अगर हम ए और बी और सी यानी तीन नंबर्स मैंने यहां पर लिए हैं ए बी सी, अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, उसे अगर हम ए बी सी से विभाजित करेंगे तो हमारे पास हर केस में जो शेषफल होगा यानी जो हमारे पास रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, एक्स वाई जेड, यानी तीनों का रिमाइंडर अलग अलग आएगा। अगर हमने नंबर अलग अलग लिए हैं, उसको किसी संख्या से विभाजित करेंगे तो उसमें रिमाइंडर जो आएगा वो अलग अलग आएगा। तो ये तो हमारा केस है। और इस केस में बनता क्या है, देखिए, अगर ये वाला केस होगा, ऐसी कंडीशन होगी, देन होता क्या है। देखिए, ए जो हमारे पास जो हमने नंबर लिया है, अगर उसमें से हम लोग जो रिमाइंडर बचा है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो एक कांस्टेंट नंबर होगा। वैसे ही जो दूसरा नंबर है बी, उसमें से हमने अगर रिमाइंडर को घटा दिया तो क्या बचेगा, फिर से कांस्टेंट नंबर। जो ऊपर कांस्टेंट नंबर आया वही यहाँ कांस्टेंट नंबर आएगा। जो तीसरा नंबर हमने सी लिया है, सी में से अगर हम रिमाइंडर जो जेड है, जेड को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा। मतलब ये ऐसा केस है, वह न्यूनतम संख्या जिसे ए बी सी से विभाजित करने पर शेष क्रमशः एक्स वाई जेड बचे। मतलब जब भी हम किसी भी न्यूनतम संख्या को क्या करेंगे, ए बी सी से विभाजित करेंगे तो शेष क्या बचेगा, एक्स वाई जेड बचेगा। अब शेष तो एक्स वाई जेड बचेगा ही, तो इसमें केस क्या बनता है, अगर हम उस संख्या को यानी जो ए संख्या होगी उसमें से अगर जो रिमाइंडर आया उसका वो माइनस करे तो ये कांस्टेंट नंबर आएगा। और ये जो दूसरा नंबर है बी, इसमें से अगर हम इस y को माइनस करेंगे रिमाइंडर को तो k आएगा। मतलब ये तीनों कंडीशन में जो हमारा एक रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा वो कांस्टेंट नंबर होगा और सेम होगा, k होगा। मतलब जैसे 5 आया तो तीनों केसेस में 5 आएगा, ऐसे 4-5 केसेस होंगे तो सब में क्या आएगा, k कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा केस होता है। तो इससे हमारा जो एलसीएम, इस कंडीशन में हमारा जो एलसीएम बनेगा वो एलसीएम होता क्या है। तो देखिए, अगर हम ए बी सी का, इस केस में अगर हम ए बी सी का एलसीएम लेंगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो कांस्टेंट नंबर बचा है उसको माइनस करेंगे तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा। मतलब ए बी सी का एलसीएम लेके उसमें हम इस कांस्टेंट नंबर को माइनस करेंगे तब हमारा एलसीएम फाइंड होगा। ये केस नंबर 1 होता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि एचसीएफ 4 है तो एलसीएम बताइए। अब हमें दो संख्याएं दी हैं, दो नंबर्स दिए हैं जिनका रेशियो कितना है, 3:4 है। अगर इनका एचसीएफ कितना है, 4 है, तो एलसीएम बताना है। ठीक है, अब हमें संख्याएं दी नहीं है, संख्याएं नहीं दी है, उनका रेशियो दिया है कि वो 3:4 के रेशियो में है। ठीक है, 3:4 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। अब उनका एचसीएफ दिया है 4, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो इस केस में हम कैसे करते हैं, उसके लिए एक नोट लिखना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए, अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, मान लो ए और बी हमारे पास क्या है, दो नंबर्स हैं। ठीक है, इनको हमने रेशियो में लिया, ए रेशियो बी। अगर इसी तरीके जैसे यहाँ पर 3:4 है ना, वैसे ही हमने ए रेशियो बी, दो हमारे पास नंबर्स हैं, तो इस रेशियो में जो पहली संख्या होती है वो संख्या कैसे निकालते हैं, एचसीएफ इंटू ए। अगर जो इनका एचसीएफ होगा उसमें अगर हम लोग इस ए को, जो रेशियो में है, उस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा। दूसरा नंबर कैसे आएगा, एचसीएफ इंटू बी। अगर एचसीएफ में अगर हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई भी दो संख्याएं दी हैं अनुपात में, लेकिन हमें संख्या पता नहीं है, उनका अनुपात पता है, रेशियो पता है, तो हम लोग इस तरीके से उन नंबर्स को निकाल सकते हैं। यानी जो एचसीएफ दिया होगा, एचसीएफ में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या ए आ जाएगी, एचसीएफ में बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या बी हमें पता चल जाएगी। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। इस केस में एलसीएम क्या होता है,
इस केस में जो एलसीएम होता है वो होता है HCF इंटू A इंटू B, यानी जो हमारा एलसीएम होगा इस केस में वो हमारा इस तरीके से निकलता है, यानी एलसीएम इज इक्वल टू HCF इंटू A इंटू B। ये फॉर्मूला होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम ये सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या दिया है, HCF दे रखा है। HCF कितना है 4 मल्टीप्लाई A हमें पता है A कितना है 3 के रेशियो में है, मल्टीप्लाई B कितना है 4 के रेशियो में है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा कितना होगा 12, 12 4 जा 48। तो इसका एलसीएम कितना आया 48 आया। तो ये वाला जो फॉर्मूला था वही हमने यहां पर रखा, तो हमारा सिंपल एलसीएम आ गया। अगर हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए HCF इंटू A, तो हमारे पास HCF कितना है, HCF हमारे पास कितना 4, मल्टीप्लाई अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका A हमारे पास कितना है 3 के रेशियो में है, तो पहली संख्या हमारी कितनी आ गई 12। और वैसे ही हम B निकालना है, तो B के लिए हम HCF 4 है, उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 16। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 12 एंड 16, 12 और 16 ये दो संख्याएं होंगी, जिन 12 और 16 ये दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम कितना है 48 है और HCF कितना का 4 होगा। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। तो देखिए हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि एलसीएम 54 है तो HCF बताइए। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एलसीएम फाइंड करा, इसमें HCF पूछा है, तो सेम मेथड होगा, सेम फॉर्मूला होगा, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B, यानी जो दो नंबर्स हमारे पास होंगे उनका प्रोडक्ट। तो एलसीएम हमें दे रखा है कितना 54, HCF हमें फाइंड करना है, ये ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई A कितना है 2, मल्टीप्लाई B कितना दे रखा है 3। तो देखिए हमें HCF निकालना है, HCF को एक साइड रख दिया, बाकी 2 और 3 को इधर ले आए, तो ये कितना हो जाएगा 54/2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब देखिए 2 3 जा कितना होता है 6, 6 से 54 कितने टाइम कटेगा 9 टाइम, 6 9 जा 54। तो इसका HCF हमें पता चल गया कितना, HCF इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसका HCF कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, ये हमने इस तरीके से करा, तो हमें पता चल गया HCF कितना होगा 9 होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस हमें फॉर्मूला पता होता है, पता होना चाहिए ट्रिक कैसे लगानी है, ये ट्रिक लगा के हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका एलसीएम 120 है, तो संख्याएं बताइए। अब हमें अभी एलसीएम दिया है और दो संख्याओं का रेशियो हमें दिया है, तो हमें संख्याएं बतानी है। अब ये जो नंबर दिया है ना कितना 4:5, तो ये 4:5 ये नंबर नहीं है, 4 और 5 कोई संख्या नहीं है, उनका रेशियो है। हमें जो वास्तविक संख्याएं होंगी, जो रियल नंबर्स हैं, सच में जो नंबर्स होंगे उनको हमें फाइंड करना है। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम इज इक्वल टू HCF इंटू A इंटू B। तो एलसीएम कितना दे रखा है 120 इज इक्वल टू HCF हमें पता नहीं है, तो HCF निकालेंगे पहले, इंटू A इंटू B में क्या आएगा, जो हमारे पास दो जो हम रेशियो लेते हैं ना A और B का रेशियो, तो 4 और 5 का रेशियो लिया, तो ये 4 और 5 दो संख्या लिख ली हमने A और B। तो देखिए अब HCF हमें फाइंड करना है यहाँ से, तो HCF एक साइड रहा, बाकी 4 और 5 को 120 के नीचे डाल देंगे। ठीक है, तो ये 4 और 5 यहाँ आ जाएगा, 4 5 से कितना होता है 20, तो 20 से 120 कितने टाइम कटेगा 26 120। तो HCF कितना आ गया इसका, HCF इज इक्वल टू 6 आ गया। अब मैंने जो स्टार्टिंग में जो केस बताया था उसमें मैंने क्या बोला था, जब हमें HCF फाइंड करना होता है तो नंबर्स फाइंड करने होते हैं A और B, तो कैसे करते हैं, HCF में A का मल्टीप्लाई और HCF में B का मल्टीप्लाई, तो हमें दोनों नंबर्स पता चल जाते हैं। तो पहले नंबर के लिए हम क्या करेंगे, फिर HCF मल्टीप्लाई A। जब हम HCF में A का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहला नंबर मिल जाएगा, तो HCF कितना आया 6, और पहला क्या है हमारा A कितना है 4, तो 6 4 जा कितना होता है 24, तो हमें पता चल गया पहला नंबर कितना है 24। वैसे हम क्या करेंगे HCF इंटू B करेंगे, तो देखिए HCF कितना है 6, B कितना है हमारे पास 5, तो 6 5 जा 30। तो हमारे पास जो दो नंबर्स हमें निकालने थे, संख्याएं बतानी थी, तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 24 एंड 30।
24 और 30 ये दो संख्याएं होंगी, यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर होगा। अब कहीं कहीं पर क्वेश्चन को और बड़ा करके क्या बोलते हैं, संख्याएं ज्ञात कीजिए आएगा, या फिर उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए ऐसा लिखाएगा, या फिर उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा ऐसा पूछेगा। मतलब हमें संख्या कितनी है वो नहीं पूछेगा, सीधे उनका गुणनफल। तो पहले हमें ऐसे संख्या निकालनी है, अब चाहे इनका योग पूछे तो योग कर देंगे, गुणनफल पूछे गुणनफल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली हम ये क्वेश्चंस को करते हैं। अब हम बात करेंगे एलसीएम के केस नंबर 2 के बारे में। देखिए अब हम बात करेंगे केस नंबर 2, जो एलसीएम का केस 2 है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए केस 2 में क्या होता है, वह न्यूनतम संख्या जिसे ए बी सी से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल के बचे। शेषफल कितना बचे, के। केस नंबर 1 में हमने क्या बात करी थी, शेषफल कितना बच रहा था, एक्स वाई जेड। अगर हमारे पास ए बी सी कोई नंबर है जिनको हमने विभाजित करा तो हमारे पास शेषफल अलग अलग आ रहा था ना, एक्स वाई जेड अलग अलग आ रहा था। लेकिन दूसरी कंडीशन ऐसी होती है जब कितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम किसी एक छोटी संख्या से विभाजित करें तो हमारे पास शेषफल हमेशा एक कांस्टेंट नंबर बचता है, यानी के बचता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा एलसीएम होगा, देन जो हमारा एलसीएम होगा एबीसी का, मतलब हमने एबीसी लिया ना, तो एबीसी का जो एलसीएम होगा उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इस कांस्टेंट नंबर को जोड़ देते हैं, यानी जो हमारा शेष बचता है उसको हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी मेरी राइटिंग समझने में, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो आप लोग फोन को ऐसे लैंडस्केप मोड में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो मैंने केस 2 बताया, केस 2 में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग अब करते हैं। ठीक है, देखिए जो केस नंबर 2 है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने बताया, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 12, 15, 20 से या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे, 4 शेष बचे। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या हमको बतानी है जिसे अगर हम 12, 15, 20 या 54 से भाग देंगे तो वो हमेशा हर कंडीशन में हर स्थिति में कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। तो इसको कैसे करेंगे, फिर मैंने सिंपली बताया एलसीएम ऑफ एबीसी। एबीसी कितना है, यहाँ पर 12 है, 15 है, 20 है, यहाँ पर डी भी दिया है 54। ABCD मैंने बोला जितने नंबर होंगे उन सब का एलसीएम प्लस के। अब मतलब हर कंडीशन में के शेष बच रहा है ना, यानी 4 शेष बच रहा है, तो इसको प्लस कर देंगे। के का मतलब क्या है, यहाँ पर 4 है। तो एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 एंड 54। अब हमें ये निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं किसका, देखिए 12, 15, 20, 54, इसका हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। देखिए 2 से देंगे, 2 6 12, 15 में नहीं जाएगा, ये ऐसे उतरेगा। 2 का डिवाइड 20 में 10 टाइम गया, 2 10 20 ऐसे ही रहा। फिर 2 का डिवाइड 54 में देना है, 2 2 4, 1 बचेगा 14, 2 7 14। ठीक है, 2 7 14, 27 टाइम गया। अब देखिए फिर से 2 का देंगे, 2 3 6, 15 ऐसे रहा, 2 5 10, 27 भी ऐसे ही उतरेगा। ठीक है, अब हम सीधे किससे देते हैं, 3 से देते हैं। 3 1 3, 3 5 15, 5 फिर से ऐसे ही उतरेगा, 3 9 27। फिर हम किससे देंगे, 5 से देंगे, 5 1 1 1, ये 9 ऐसे रहेगा। फिर लास्ट में 9 बचा तो 9 से ही दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इसके फैक्टर आ गए, एलसीएम निकाल लिया। तो 2 2 कितना होगा, 4 4 3 12, 12 5 कितना होता है, 12 पंचे 60। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई 9 बचा ना, 9 6 54, यानी 54, यानी कितना आ गया इसका एलसीएम, 540। तो एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 एंड 54 कितना आया, 540 आया। इनका एलसीएम 540 आया, प्लस इसमें क्या करना है, 4 प्लस करना है। ठीक है, इसमें 4 प्लस करना है, तो 540 में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा, 444। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए उसने क्या पूछा था, वह न्यूनतम संख्या बतानी थी हमें जिसे इन सब संख्याओं से भाग देने पर 4 शेष बचे। तो देखिए 544 ऐसी संख्या होगी जिसमें तुम 12 का 2, 15 का 2 या 20 का 2 या 54 का किसी का भी भाग दोगे ना, तो शेष कितना बचेगा, हमेशा 4 बचेगा। ठीक है, ये 544 वो नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने केस 2 से रिलेटेड क्वेश्चन किया। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 एंड 3 शेष बचे। तो हमें वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अगर हम 4, 5 और 6 का भाग देते हैं तो अलग अलग हमारे पास शेषफल बचता है, यानी रिमाइंडर बचता है 1, 2, 3। अगर हम उस संख्या में 4 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, 5 का देंगे तो 2 बचेगा, 6 का देंगे तो 3 बचेगा। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, वह नंबर ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा केस नंबर 1 से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जो हमने फर्स्ट में केस पढ़ा था
वो वाला केस आ गया। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, अगर ए बी सी कोई नंबर हमने लिए ए बी सी, अगर उसमें अलग अलग शेषफल बचता है यानी एक्स वाई जेड अलग अलग शेषफल बचता है, तो हम कैसे करते हैं, ए में हम एक्स माइनस करते हैं, बी में वाई माइनस करते हैं, सी में जेड माइनस करते हैं। क्योंकि जो ए संख्या है उसमें अगर हम लोग ये वाला जो एक्स है यानी जो रिमाइंडर है एक्स, इसको माइनस करेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर मिलना चाहिए, बी में वाई करेंगे तो कांस्टेंट नंबर मिलना चाहिए, सी में जेड माइनस करेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर मिलना चाहिए। ये हमने बात करी थी केस 1 में। तो चलिए करते हैं फिर। देखो ए क्या है हमारे पास 4 माइनस एक्स कितना है 1, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, इस केस में बी माइनस वाई, बी कितना है 5 माइनस वाई कितना है 2, तो 5 से 2 माइनस करा 3। अब देखिए सी कितना है हमारे पास 6 माइनस जेड कितना है 3, तो 6 से 3 माइनस करा 3 आया ना सेम। अगर ऐसा आता है यानी ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो मेथड होता है, इसको अगर ये सेटिस्फाइड करता है, तब हमारा जो एलसीएम होता है, मतलब जितने भी नंबर दिए हैं, अब अभी हम यहाँ पर एबीसी की बात कर रहे हैं ना, तो एलसीएम ऑफ एबीसी क्या हो जाता है, फिर इसमें हम इस के को माइनस कर देते हैं, जो ये के आ रहा है ना हमारे पास कांस्टेंट नंबर, इसको माइनस कर देते हैं। तो देखिए एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर एलसीएम ऑफ एबीसी क्या है 4, 5, 6, 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे माइनस कांस्टेंट नंबर कितना आया 3, इस 3 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो देखिए 4, 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 4, 5, 6 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 से देंगे 2 2 जा 4, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 3 जा 6, 2 से देंगे 2 1 जा 2, 5 3 ऐसे रहेंगे। तो एक बार 3 से जाएगा, एक बार 5 से जाएगा, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना होता है 30, 32 जा 60, तो कितना आ गया एलसीएम ऑफ 4, 5, 6 60 आ गया। अब इस 60 में से 3 माइनस करना है, ये कांस्टेंट नंबर होता है जो, देखिए 60 में से 3 माइनस करा कितना आया 57, तो वो न्यूनतम संख्या कितनी होगी 57 होगी। 57 वह न्यूनतम संख्या होगी जिसमें अगर हम लोग 4, 5, 6 का भाग देंगे तो 1, 2, 3 क्रमशः ये रिमाइंडर बचेगा, तो 57 हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था केस नंबर 1 जो मैंने बताया था। केस नंबर 1 से हो गया, केस नंबर 2 से इससे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उनको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए हमारा जो केस नंबर 3 है, कंडीशन नंबर 3 है, इसमें क्या होता है, वह न्यूनतम संख्या जो ए बी सी से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब एक ऐसी भी कंडीशन आती है जब क्या होता है, कोई ऐसी संख्या होती है जिसमें तुम ए बी सी किसी का भी डिवाइड दोगे ना, सबका डिवाइड चले जाता है। बेसिकली जैसे मैं ले लेता हूं, एक नंबर होगा 20 ऐसा ना होगा, इसमें किसी भी मान लो ए बी सी क्या है हमारे पास, जैसे मान लो इवन नंबर्स है, मतलब इसमें 2 6 नहीं 2, 4, 10 ऐसे मैंने 3 नंबर ले लिए, तो ये 20 क्या होगा 2 से भी पूरी बार विभाजित होगा, 4 से भी होगा, 10 से भी होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इस केस में हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, फिर तब हमारा एलसीएम क्या होगा, जब वह न्यूनतम संख्या जो एबीसी से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जब वो नंबर जिसमें एबीसी का पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, तब हमारा एलसीएम क्या होता है इस कंडीशन में, तब एलसीएम होता है ए, बी, सी, मतलब जितने भी नंबर दिए होंगे उन सब का हम सीधे एलसीएम निकाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो एलसीएम निकालने की 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से अब इससे तो क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं। अब आएगा 15 और 16 18 का एलसीएम निकालो, सिंपली जो हम स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब सभी के जो तीनों केसेस पढ़े, तीनों केसेस से रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस मैं आपको और करा देता हूं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12 तथा 16 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 9 शेष बचे। तो हमें वह न्यूनतम संख्या बतानी है जिसमें अगर हम 12 तथा 16 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या शेषफल बचेगा, 5 और 9 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो वो न्यूनतम संख्या हमें बतानी है। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा केस लगेगा, मतलब जो हमारा कौन सा मेथड था, जो पहला वाला केस मैंने बताया था केस नंबर 1, वो वाला यूज होगा, जहां पर क्या होता था जितनी भी संख्याएं होती थी सबका जो रिमाइंडर होता था अलग अलग बचता था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर ए और बी दिया है तो a माइनस एक्स, बी माइनस वाई, 12 में से 5 माइनस कर देंगे, करो 12 में से 5 माइनस करा कितना आया 7, वैसे बी में से y माइनस करेंगे यानी 16 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा 7, कितना है 7। तो यानी जो हमारे पास k कांस्टेंट टर्म बचा वो कांस्टेंट टर्म कितना आया 7 आ गया। ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 ये क्या हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के कितना है 7। ठीक है, तो एलसीएम और 12 एंड 16 12 और 16 का एलसीएम लो, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे कितना होगा,
देखिए 4 से देंगे 4 तिया 12, 4 छक्को 16, फिर 4 से फिर देंगे 4 एकम 4, 3 से दिया 3 एकम 3, ठीक है। तो कितना आ गया 4 छक्को 16, 16 तिया 48, ठीक है। 48 आ गया। 48 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया 12 और 16 का, -7, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा 41 हो जाएगा। तो 41 वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 12 का और 16 का डिवाइड देने पर 5 और 9 शेषफल बचेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया। देखिए फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखो इससे केस 3 से रिलेटेड हमने बात कर ली, केस 3 भी तो सिंपल होता है, केस 1 और 2 से रिलेटेड बात कर ली। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्या बोल रहा है, वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित है। वह लिखना है यहां पर, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित है, 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें क्या फाइंड करना है यहां पर, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 10 और 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमने वह न्यूनतम वर्ग संख्या बतानी है, वह संख्या बतानी है जो क्या है 10 और 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें वह न्यूनतम वर्ग संख्या बतानी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए तो हमें दिया है कौन कौन सी संख्या, 10, 16 और 24, 16, 24, इन तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। पहले हम किससे देते हैं, 2 से देंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 12 जा 24, फिर से किससे देंगे, अब हम सीधे 4 से दे देते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यहाँ कितना बचेगा 5, 5 से देंगे, 5 1 जा 5, 2 3 ऐसे रहा, फिर 2 से दिया 2 1 जा 2, 3 से दिया 3 1 जा 3। देखिए तो एलसीएम निकाला हमने, तो कितना आ गया 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें यहां पर देखिए 2 इंटू 2, एक हमारे पास ये जोड़ा बन गया, ठीक है। तो ये बन गया 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक 4 है, यानी ये भी 2 का स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास 3 और 5 ये दोनों अलग अलग है ना, तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, हमने वो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। अब 2 और 2 यहाँ पर थे, ये बन गया 2 का स्क्वायर, 4 मैंने 4 से करा था, यानी 2 और 2 करते तो फिर भी वही आता, 4 से करा मतलब ये भी क्या है 2 का स्क्वायर। तो ये दो संख्या तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 5 नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, यानी इस 5 में अगर हम 5 का मल्टीपल कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा। वैसे इस 3 में भी 3 का मल्टीपल करेंगे तो ये भी पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इस केस में अब वो संख्या कौन सी होगी, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 5 25 मल्टीप्लाई 3 3 9। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 चौको 16, ऐसे कर लो, 25 चौके कितना होता है, 25 चौके 100, 100 चौके 400, 400 इंटू 9, तो 9 चौको 36, कितना आया 3600 आया, ठीक है। तो 3600 क्या होगा, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसमें आपको समझ नहीं आएगा, देखो पहले मैंने क्या करा, इसका एलसीएम लिया, ये 2 से पहले 2 से काटा, फिर 4 से कर लिया मैंने डायरेक्ट 5 से, ये इतना तो आपको समझ में आया होगा ना। उसके बाद क्या करना होता है ना, तो ये जो एलसीएम हमने निकाले, जो इसके फैक्टर आते हैं यानी गुणनखंड आते हैं, गुणनखंड में हमने पेयर्स लेने पड़ते हैं, यानी जोड़े लेने पड़ते हैं। यानी ये 2 का इस 2 के साथ जोड़ा था तो मैंने 2 स्क्वायर लिख लिया, 2 का स्क्वायर। वैसे ये 4 था, 4 का मतलब क्या है 2 गुणा 2, तो 2 का स्क्वायर ये भी बन गया। लेकिन ये जो 5 और 3 था ना, ये अकेले थे, ठीक है, मेरी तरह सिंगल थे ये 5 और 3। तो इस 5 के साथ क्या किया, फिर मैंने 1 और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 था, 3 के साथ मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 5 का स्क्वायर, ये वाला बन गया 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास पूर्ण वर्ग बन गए सारे के सारे। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये जो 5 का स्क्वायर करा ये 25 हो गया, 3 का स्क्वायर करा 9 हो गया। इन सब को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 3600 आया, यानी 3600। तो 3600 हमारा क्या होगा, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं से क्या होगी, विभाजित होगी। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो जो हमारा एचसीएफ वाला पोर्शन है उसमें भी 3 केसेस होंगे, उन 3 केसेस के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर एडिटिंग वगैरह में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। तो
तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने आज 7-8 क्वेश्चंस को देख लिया और 3 केसेस एलसीएम के पढ़ लिए। कल हम एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, फिर हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ साथ आप बहुत सारे, जैसे आपके पास बुक्स वगैरह होंगे ना, उससे आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जो मैंने बेसिक ये फॉर्मूले बताए ना, इन्हीं से आते हैं एलसीएम एचसीएफ के ज्यादातर क्वेश्चंस। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे बाद में, जब मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा तो वो प्रैक्टिस सेट्स में हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अभी हमारी जो संपूर्ण क्लासेस चल रही है उसको हम लोग पहले करेंगे। बाद में जब एग्जाम, अभी तो एसआई का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर तक अभी बहुत टाइम है, तो बाद में जब 2-3 महीना बचेगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट में मैं डेली 20-20 क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी हम लोग डिटेल वाइज हम लोग अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं। जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग घर पे कर सकते हैं। तो एचसीएफ के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा उसमें हम लोग घात एवं जो करणी, घातांक एवं करणी वाला है ना, सर्ट्स एंड इंडिसेस, तो सर्ट्स एंड इंडिसेस हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।